तरीन दहशत गर्दी का अफरीत एक बार फिर सर उठा चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर रखा है और अब से कुछ देर कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों की जानिब से किए गए 3 हमले पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिए गए। लकी मरवत के थाना घंबीला पर दहशत गर्दों ने 10 से 15 मुसल्लह अफराद के साथ हमला करने की कोशिश की, तहम पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया गया। फिर पेशावर में पुलिस चौकी मलाजई पर भी दहशत गर्दों ने दस्ती बम से हमला किया और इसी दौरान जमरूद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों ने हमला किया है। जबकि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के 5 दिन बाद नोशकी में एक बम धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिन के अंदर कर्क में गैस तंसीबात पर 3 हमले जिसमें 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में मुसल्लह शिद्दत पसंदों की जानिब से 1 दर्जन के लगभग हमले इस बात की निशानदेही हैं कि रियासत पाकिस्तान को एक बार फिर शिद्दत पसंदी के बड़े चैलेंज से निमटना है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे इन कैमरा मुनक्कद होगा। पहले पहल तो वजीर आजम ने APC की बात की थी, लेकिन अब प्लान तब्दील हो चुका है। इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी और इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामान में मौजूदा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत करने जा रहे हैं। इन कैमरा बैठक में शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल खसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाकयात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज ब्लूमबर्ग की शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब वापस आ रहा है, मगर दहशतगर्दी में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान इकॉनमी इज बैक बट सो इज टेररिज्म। ब्लूमबर्ग के इस उन्वान के साथ ही बलोचिस्तान में होने वाले हालिया ट्रेन हमले के बाद वाज़ेह है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, कि मगरबी सरहद पर पाकिस्तानी रियासत का कंट्रोल कभी भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं रहा। पिछले हफ्ते बलोच अलहदगी पसंदों की तरफ से ट्रेन की हौलनाक हाईजैकिंग ने जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान के पास कितना इख्तियार है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पेशावर समेत 3 अजला में दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान अपर, जनूबी वजीरिस्तान लोअर और टांक में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बिलाशुबा दहशतगर्दी के इस अफरीद से निमटने के लिए कौमी डायलॉग और सियासी यकजहती नागुज़ीर है। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के कल होने वाले इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान का अपोजिशन लॉबी में इजलास हुआ, जिसमें अहम इन कैमरा इजलास में शिरकत के हवाले से गौर किया गया। अपोजिशन अरकान की अक्सरियत मेजॉरिटी ने इजलास में शिरकत पर जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने इजलास में शिरकत की भरपूर हमायत की, जबकि तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का यह कहना था कि इमरान खान से मुशावरत और एडवाइस के बाद फैसला किया जाए। तहरीक इंसाफ ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली याज सादिक को दे दिए हैं और इजलास में शिरकत के लिए बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हमायूं मोहम्मद और सेनेटर रौनबाज बप्पी के नाम दिए गए हैं। तहम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अवामी हमायत हासिल नहीं तो तहरीक इंसाफ भी हामी नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी हैज बीन वेरी क्लियर ऑन इट। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो पब्लिक ओन ना हो उसको वो ओन नहीं करेंगे। पब्लिक ओन का मतलब यह है कि अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पे होना चाहता है तो देन इट शुड कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जहाँ पे इस सूबे के तमाम की तमाम पार्टियों के हिस्सेदार मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। देयर शुड बी एन ओपन डिस्कशन ऑन इट। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के संगीन तरीन मामले को भी सियासत की नजर करती दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा दहशतगर्दी की हिट लिस्ट पर है, लपेट में सबसे ज्यादा मुतासर है कि वजीर आला अली मीन गंडापुर का ताज़ा तरीन बयान कि सूबे के हालात इमरान खान हुकूमत में खराब नहीं थे, लेकिन एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में सब दाव पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात मरकजी हुकूमत और इदारों की नाअहली से ख़राब हुए हैं।
آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے, کتنے حملے ہوئے, فورسز پہ ہوئے, خودکش ہوئے. آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں, اس میں حالات خراب کیوں ہوئے, خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں, اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی. ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی. پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں. ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں. گراؤنڈ کے اوپر پختونخوا کی پولیس بھرپور مقابلہ بھی کر رہی ہے, جواب بھی دے رہی ہے اور پسپا بھی کر رہی ہے ان کو. این ایف سی کے حوالے سے میں نے ایجنڈے پہ بات کی, بار بار کی. این ایف سی ہمارا حق ہے, اس کو ریوائز کیا جائے. مجھ سے نے وعدہ کیا ہے, اپیکس کمیٹی کے منٹس میں شامل ہے. ہمارا جو جائز حق ہے کہ ہمارا جو آبادی بڑھی اور جو ہمارا رقبہ بڑھا اس صوبے کا مرج ہونے کے بعد, وہ ملے گا تو تقریباً 250 ارب کے لگ بھگ ہے سال کا, یا کہ ان کو دینا پڑے گا. نہیں تو میں اپنے احتجاج کا حق رکھتا ہوں. دہشت گردی کے سنگین ترین معاملے پر تمام جماعتیں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں مدعو ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا صحافی کے سوال پر یہ کہنا تھا کہ اگر جعفر ایکسپریس حملے کا میں ذمہ دار ہوں تو مجھے استعفیٰ دینا منظور ہے. خواجہ آصف بارہا یہ سوال بھی اٹھا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ سے پوچھیں دہشت گرد واپس کیوں لائے. حالیہ انٹرویو میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملے ان کیمرہ بریفنگ ضرور دی جا سکتی ہے, مگر ویسی نہیں کہ جیسی عمران خان اور باجوہ دیتے تھے. دہشت گردی کا خدشہ ایک بار پھر سر اٹھا چکا ہے. کیا حکومت نیشنل ایکشن پلان پر مکمل اعتماد, عمل درآمد اور امپلیمنٹیشن کرنے میں ناکام رہی ہے؟ دہشت گردی کے موجودہ تناظر میں تحریک انصاف کے احتجاج کا مستقبل کیا ہے, اور پاکستان کو درپیش ٹیررزم کے معاملے پر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہوں گی؟ Why has Imran Khan not been taken into confidence?